राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। अभी नेम रिएक्शन सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बैटमैन रीअरेंजमेंट। देखो लास्ट ईयर यहाँ से सवाल नहीं आया है। इस साल बैटमैन रीअरेंजमेंट पर 100% एक सवाल पूछना चाहिए। तो बैटमैन रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, यानी एल्डिहाइड कीटोन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसमें देखो कि किस तरह से रिएक्शन होगी कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होगा बेसिकली सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट जो होगा वो कीटोन्स होंगे। कीटोन्स एल्डिहाइड्स का रिएक्शन इसके साथ नहीं होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में क्या है, बेसिकली रीअरेंजमेंट नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देखो कीटोन्स ऑक्साइड वो इसके सबस्ट्रेट होंगे, और जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, H3PO4 एटसेट्रा। ठीक है ना। और इनके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड्स में SO3 हो गया, SO2 हो गया, BF3 हो गया, PCl5, PCl3, SOCl2 एटसेट्रा। ये कोई भी लुईस एसिड हो सकता है। यानी कि जो रिएक्शन है बेसिकली दैट ऑक्साइड्स ऑफ कीटोन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ these acids टू फॉर्म एन सब्स्टिट्यूटेड एसिड एमाइड। तो रिएक्शन देख ले किस तरह से हो रहा है कि मान लो कि हमारे पास में ये है, ये ले लिया हमने क्या कि ये R1C डबल बॉन्ड O एंड R2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड जो बेसिकली होगा मिक्सचर ऑफ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो मिक्सचर होगा मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो मिक्सचर होगा टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। दोबारा से ले लूं मैं यहाँ पर कि ये ले लिया मैंने, मान लो कि PHCCH3 ले लिया, डबल बॉन्ड O प्लस H एंड OH, इसको ऐसे लिखते हैं ड्राई HCl, यानी डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पर सिंपल, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके बाद एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट मिलेगा PHCH3 डबल बॉन्ड एंड OH प्लस एक इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर NOH, PH एंड CH3। तो यहाँ पर देखो कि CH3 एंड OH आर ऑन सेम साइड, यहाँ पर PH एंड OH आर ऑन सेम साइड। तो ये दोनों क्या है बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ, ये H2O बाहर गया, और ये दोनों क्या बने, बोथ ऑफ दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब दोनों में जो रीअरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट तरह से होगा, मतलब डिफरेंट तरह से कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट हमको डिफरेंट मिलेगा। अगर हम इसको लेते हैं, जैसे ये ले लो, क्या पहले वाला मान लो ये ले लिया PHCH3 डबल बॉन्ड NOH एंड H पॉजिटिव लिख देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या लुईस एसिड के लिए। तो ऑलवेज किसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर,
फिनाइल ग्रुप का माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पर, जो भी OH के अपोजिट ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन होगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो CH3 C डबल बॉन्ड ONH PH। और दूसरे वाले केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देख लो कि PH C डबल बॉन्ड NOH। ये दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया इसका। CH3H पॉजिटिव, यहाँ पर मिलेगा हमको PHCONH CH3। तो रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि ऑलवेज वो वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जो भी OH की एंटी साइड पर होगा, जो OH के अपोजिट साइड पर होगा उसी का माइग्रेशन होगा। जैसे इस वाले केस में हमने देखा कि फिनाइल ग्रुप है OH के अपोजिट में, तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, ये फिनाइल ग्रुप आ गया। यहाँ पर CH3 इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म किस तरह से होगा, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये देखो, वी आर हैविंग दिस इज PH CH3 डबल बॉन्ड NOH, H पॉजिटिव ने अटैक किया तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसी पे अटैक करेगा ये। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, इंटरमीडिएट, यानी कि PHCH3 डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मतलब कि ये वाला फिनाइल इस पर माइग्रेट कर रहा है और ये लीव आउट कर रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये फिनाइल यहाँ पर आ जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये H2O बाहर हो गया और ये मिल जाएगा हमको CH3C पॉजिटिव, C पॉजिटिव एंड दिस इज डबल बॉन्ड NPH आ गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पे N पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो वेरी लेस स्टेबल होगा, तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। ये देख लो कि ये लोन पेयर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड NPH। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लिया। अब दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी और इसकी बात करें तो ऑलवेज यहाँ पर सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कार्बन का भी और नाइट्रोजन का। यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि H2O फर्दर अटैक करेगा, और कौन से वाले कार्बन पर, इसी पर, क्योंकि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। तो H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, तो मिलेगा हमको CH3COH डबल बॉन्ड NPH। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया कि H पॉजिटिव बाहर हो गया। H2 अटैक किया पहले, तो OH2 पॉजिटिव आएगा, वो H पॉजिटिव लूज कर देगा। अब इसका क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। इसका क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। तो टॉटोमराइजेशन में क्या होगा कि H यहाँ आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। तो वी आर गेटिंग CH3C डबल बॉन्ड ONH PH। ये इसका ओवरऑल क्या हुआ, मैकेनिज्म हुआ। अब मान लो कि अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वो इसका रिएक्शन का पार्ट नहीं है, फिर भी आप देख लो कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं कि ये हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड ONH एंड PH, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो
ये जो पेप्टाइड बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड लिंकेज। CONH को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये वाला ब्रेक हो जाएगा। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3COOH प्लस PHNH2 बन गया। ये वाली बात क्लियर हुई सबको? इसी तरह से इसका जो दूसरा आइसोमर था, वहां पर क्या मिलेगा? PHCOH प्लस PHNH2। या और देख लो कि उस वाले केस में क्या मिलेगा कि इसका अगर जो दूसरे आइसोमर के साथ में रीअरेंजमेंट होगा तो उस वाले केस में प्रोडक्ट मिला PHCO NH एंड CH3। ये हाइड्रोलिसिस पर क्या देगा? PHCOH प्लस CH3NH। ये क्लियर? तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रीअरेंजमेंट ऑलवेज जो बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा वो किसमें होगा? ऑक्साइम्स ऑफ कीटोन्स, और दे विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। अगर मान लीजिए हमारे पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वी विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे इस वाले केस में मैंने देखा ये अनसिमेट्रिकल था, PH एंड CH3, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको ये वाले, और इनके हाइड्रोलिसिस से हमको फिर चार डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। इसी तरह से इसमें और एग्जांपल देखते हैं हम। और एग्जांपल में देख लो कि ये दिया हुआ है, सपोज वी आर हैविंग दिस, ये साइक्लोहेक्सेनॉन दे दिया और इसका NH2OH के साथ में रिएक्शन होगा ट्राई HCl में, तो प्रोडक्ट क्या बना देगा? ये ऑक्साइड मिल गया NOH। अब इसमें अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू होगा, क्योंकि H2O बाहर होगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो मैं डायरेक्ट वो 7 मेंबर रिंग, ये N 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक ये यहाँ पर हो गया जाएगा ये C डबल बॉन्ड O NH। इसको कहेंगे हम क्या? कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NH2। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन बीच में, तो इसको लिख दिया NH2CH2 होल 5 एंड COH। और इसका अगर पॉलीमराइजेशन करा देते हैं हम, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन पर क्या हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू नायलॉन 6। ये NH है होल, CH2 होल 5 एंड CO, ये इस तरह से हो गया होल N पॉलीमराइजेशन पर। तो इसका जो नेम है वो क्या है? नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो ये बैकमैन रिएरेंजमेंट का एक एग्जांपल ये हुआ। इसी तरह से कुछ भी ले ले, दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। और देखो कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास में ये ET है, C, और ये Me है, ये डबल बॉन्ड NOH दिया हुआ है। अगर एक ही आइसोमर दिया है तब उसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर ये H पॉजिटिव दे दिया, अब इसी का माइग्रेशन होगा ET का, तो ये मिलेगा MECONH ET। और देख लो, तो देखो अगर मान लो कि मेरे पास में ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पर ये दे दिया CMe3, और ये Me दिया हुआ है, और इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा? H पॉजिटिव यहाँ से अटैक कर रहा है, इस पर ये अटैक किया, तो मिलेगा क्या? CMe3 C
Me डबल बॉन्ड NOH2 पॉजिटिव हुआ। इसके बाद देखो कि ये यहां से लीव करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब माइग्रेशन होने की वजह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, तब MEC ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल साइनाइड, और ये क्या बना देगा, MEC3 पॉजिटिव। नाउ दिस MEC3 पॉजिटिव विल अंडरगो रिएक्शन विद H2O। तो क्या मिला, एल्कोहल मिल जाएगा, Me3COH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ डिफरेंट, तो ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा, उसमें रीअरेंजमेंट वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है उनका ध्यान रखना है कि जहां पर भी ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, 3 डिग्री है या बेंजाइल है या और भी कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो उस केस में ऑलवेज क्या होगा, यहाँ एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। इसी तरह से बेंजीन वाले केस में भी अगर हमारे पास में मान लो कि ये ऑक्साइम है बेंजल्डिहाइड का, सपोज वी आर हैविंग दिस इज द ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ CHNOH इसका नेम क्या होगा, बेंजल डॉक्साइम। बेंजल डॉक्साइम इसका नेम हो गया, और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज डिहाइड्रेशन, तो सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। वी आर हैविंग दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और H2O बाहर हो गया। ये वाली बात क्लियर हुई। इसी तरह से और एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप CH2, और ये इससे अटैच है डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर मान लो Me दिया हुआ है, तो इस वाले केस में भी जो प्रोडक्ट होगा वो रीअरेंजमेंट नहीं होकर के, बल्कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा कि देखो ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बनाएगा, और ये MEC ट्रिपल बॉन्ड यानी मिथाइल साइनाइड ये अलग हुआ, और ये वाला क्या बना देगा, एल्कोहल। ठीक है ना। तो इस तरह से ये देख लो कि इस वाले रिएक्शन में जो मैंने वेरियस केसेस थे वो आपको डिस्कस कर दिए, और भी एग्जांपल ले लिए, तो इसको भी आप नेम रिएक्शंस में, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, नेम रिएक्शन से एवरी ईयर वो सवाल पूछता है, चाहे तो वो सिंगल रिएक्शन पे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा या फिर मैचिंग दे देता है। मैचिंग वाले सवाल मैं अभी कराऊंगा इसके बाद। तो मैचिंग वालों में क्या है कि वो आपको नेम ऑफ द रिएक्शन दे देगा, रिएजेंट दे देगा सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट दे देगा। या फिर 2 कॉलम का सवाल पूछ रहा है तो नेम ऑफ द रिएक्शन दे देगा, और राइट हैंड साइड में जो सेकंड कॉलम देगा उसमें प्रोडक्ट दे देगा। उसके बाद वो मैचिंग वाला सवाल पूछ लेगा। ठीक है ना। तो चलो, ओके, बाय बाय टू एवरीबॉडी।